हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 6 भारतीय कृषि टॉपिक है, उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं। भारतीय कृषि जो टॉपिक है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत जो लोग हैं पूर्ण रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। तो हमने क्या पढ़ा था, 54.6% जो लोग हैं वो भारत के अंदर पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित हैं। फिर हमने पढ़ा था भारतीय कृषि या कृषि जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है। कृषि का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 17.4% कृषि का क्या है, योगदान है। याद रखना जीडीपी के अंदर कितना है, 17.4%। फिर हमने क्या पढ़ा था कि कृषि भारतीय लोगों का मुख्य उद्देश्य कृषि का करना जीवन निर्वाह करना है। क्या है, जीवन निर्वाह करना, अर्थात वो अपनी कृषि को जीवन जीने के लिए ही करते हैं। यदि कोई उत्पाद अतिरिक्त या ज्यादा हो जाता है तो वो मार्केट में बेचकर उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं वो अपनी जो अन्य आवश्यकताओं की जो वस्तु की जो जरूरत पड़ती है वो उन पैसों से खरीद लेते हैं और अपने जीवन का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। फिर हमने ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3। पहली जो हमने पढ़ी थी वो थी खरीफ की फसल। कौन सी फसल, खरीफ की फसल, जो मानसून काल में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है, मानसून काल में। और मानसून काल कब शुरू होता है, जून जुलाई में। कब शुरू होता है, जून जुलाई में। और काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में। कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और कुछ स्थान ऐसे हैं जो मानसूनी वर्षा के अलावा सिंचाई के माध्यम से भी इस फसल का उत्पादन करते हैं। तो ये जो टॉपिक थे हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़े थे। आज हम भारतीय कृषि टॉपिक के अंदर ऋतु के आधार पर जो कृषि का जो अगला बिंदु है वो है रबी की फसल। कौन सी फसल है, रबी की फसल। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। याद रखना बच्चों, जो रबी की फसल है वो कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। सर्दी की ऋतु के प्रारंभिक अवस्था के अंदर रबी की फसल को बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल, मतलब गर्मी के महीने या गर्मी की जो ऋतु शुरू होती है उससे पहले इसको वापस काट ली जाती है। तो याद रखना रबी की फसल का समय अवधि अक्टूबर से नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का होती है। फिर इसमें अगला बिंदु, इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पादित की जाती है। और रबी की फसलों में जो भी फसलें होती हैं वो किसके माध्यम से पैदा की जाती है या उगाई जाती है, सिंचाई के माध्यम से। सिंचाई के माध्यम से ही रबी की फसल का उत्पादन किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस समय सिर्फ एक ही बारिश होती है, उसे हम कहते हैं मावठ। सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है उसे हम क्या कहते हैं, मावठ या मेवठा या फिर पश्चिमी विक्षोभ। ये जो है जो क्या कहलाता है, सर्दी काल की बारिश के रूप में विक्षोभ के नाम से भी इसको जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है, जो विक्षोभ होता है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आता है। कहां से आता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। ठीक है बच्चों। अब देखो रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम और इसबगोल जैसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। आपसे पूछ लिया बच्चों कि प्रमुख रबी की फसलों के नाम बताइए, तो इसमें कौन है, गेहूं है, चना है, जौ है, तिलहन है, जीरा है, धनिया है, अफीम है और इसबगोल है। क्या है, इसबगोल। अब अपन के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु जो आपके काम के लायक है उसको हम
इनको बताता है कि राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, भारत में इसका उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, जो आपके काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए। सबसे पहले अपन के देखते हैं विश्व में, बाद में देखेंगे भारत में, और फिर देखेंगे हम राजस्थान में। सबसे पहले लेते हैं अपन गेहूं की बात करें, ठीक है। तो गेहूं है वो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चीन की साइड होता है। कहाँ होता है, चीन की साइड होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है, भारत का आ जाता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। याद रखना, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रति हेक्टर उत्पादन देखते हैं तो सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। कहाँ होता है, पंजाब के अंदर। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखते हैं तो पंजाब के अंदर होता है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो गंगानगर में होता है। उसके बाद हनुमानगढ़, कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। तो याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं गंगानगर में होता है, भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, और विश्व में चीन में होता है। और फिर हम देखते हैं चना। चना के अंदर देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भारत में ही होता है। सबसे ज्यादा चना कहाँ होता है, भारत में होता है। भारत के अंदर भी कहाँ होता है, राजस्थान, फिर बाद में पंजाब, ठीक है, राजस्थान और पंजाब में। और राजस्थान के अंदर देखते हैं तो हनुमानगढ़ के अंदर, गंगानगर के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर चने का उत्पादन किया जाता है। फिर जौ के बारे में देखते हैं तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जौ है उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। और राजस्थान के अंदर देखते हैं तो ये जयपुर की साइड ये सबसे ज्यादा जौ देखने को मिलती है। कहाँ पर, जयपुर की साइड, ठीक है। तिलहन के बारे में देखते हैं तो तिलहन भारत के अंदर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर होता है। और राजस्थान के अंदर पाली के अंदर सबसे ज्यादा तिलहन होता है। और इन तिलहन के अंदर भी हम यदि सोयाबीन को देखते हैं, सोयाबीन चीजें जो खरीफ की फसल में आती हैं तो भी वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। और राजस्थान के अंदर 12 है। और यदि इन्हीं तिलहन फसलों में सरसों और तारा मीरा को देखते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान के अंदर सरसों और तारा मीरा की जो फसल है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर धनिया है, अफीम है, जीरा है। और राजस्थान के अंदर भारत में सबसे ज्यादा होता है। यार राजस्थान में भारत के अंदर सबसे ज्यादा जीरा होता है। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जीरा है वो जालोर की जिले में होता है। कौन से जिले में होता है, जालोर जिले में। याद रखना, जीरा है वो सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में होता है। और राजस्थान में कहाँ होता है, जालोर की साइड होता है। और इसबगोल की बात करें तो ये भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। और राजस्थान के अंदर कहाँ होता है, जालोर। ये मुख्य रूप से कहा कि कौन सी फसलें हो गई, आपके खरीफ की फसलें हो गई। अब रबी की फसलें हो गई, खरीफ की फसलें हो गई। अब हम लेंगे जायद की फसल। तो अपन के दो मुख्य फसलें कौन कौन सी हो गई, रबी की फसल, दूसरी जायद की फसल। और जायद की फसल का उत्पादन जो मुख्य जो बिंदु आपके के सवाल पूछे जा सकते हैं उसका हमने यहाँ पर सारणी के माध्यम से आपको समझा दिया कि कौन सी फसल कहाँ सबसे ज्यादा होती है। फिर अपन चलते हैं अगले बिंदु की तरफ कि ये फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। अब है जायद की फसल। जायद फसल में देखते हैं इस फसल का मुख्य रूप से हरी सब्जियां और चारे के रूप में होता है। याद रखना,
जायद की फसल का जो मुख्य रूप से जो उत्पादन है वो किस रूप में किया जाता है? हरी सब्जियां और चारे के रूप में। हरी सब्जियां और चारे के रूप में ही जायद की फसल को उगाया जाता है। फिर अगला बिंदु, इस फसल को फरवरी अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। और जायद की जो फसल है मुख्य रूप से कौन सी ऋतु में बोई जाती है? गर्मी की ऋतु में। कौन सी ऋतु में बच्चों? गर्मी की ऋतु में। और फरवरी अप्रैल के अंदर कौन सी ऋतु शुरू हो जाती है? गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है, उस समय इसको बोई जाती है और जून जुलाई में इसको काट ली जाती है। देखो इसमें तरबूज है, लौकी है, ककड़ी, खीरा है, उनका उत्पादन या फसल उगाई जाती है। तो जायद की मुख्य फसलें कौन सी हुई? तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की फसल के रूप में उगाया जाता है। अब अपने नए बिंदु लेते हैं, भारत में कृषि विधियों का उपयोग के आधार पर फसलें। कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर जो फसलें हैं उनसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहली फसल हम लेते हैं खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न का मतलब होती है ऐसी फसलें जिसे व्यक्ति खाने के लिए प्रयोग में लाता है। ऐसी फसलें जिससे व्यक्ति खाने के रूप में प्रयोग में लाता है उसे खाद्यान्न फसलें कहते हैं। ऐसी फसलें जिनका उपभोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है उसे खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है और दाल है। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों 10th क्लास के जो सिलेबस है उसके अंदर से ये दालें जो बिंदु है उसको हटाया गया है। दालें जो बिंदु है उसको क्या है? हटाया गया है। तो चावल भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? पंजाब के अंदर होता है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो चावल है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर होता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर। फिर गेहूं है। गेहूं को यदि हम भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है और प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब के अंदर होता है। और यदि राजस्थान के अंदर देखते हैं तो गेहूं सबसे ज्यादा हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। मक्का, भारत के अंदर यदि मक्का देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। और फिर अपन राजस्थान के अंदर जो मक्का को बात आती है तो ये चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जयपुर इस साइड बहुत ज्यादा ये मक्का पैदा किए जाते हैं। फिर ज्वार है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार है वो महाराष्ट्र में पैदा की जाती है। कहाँ पर की जाती है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर भारत में सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। बाजरा है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो बाजरा है वो राजस्थान में पैदा किया जाता है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बाजरा है वो बाड़मेर में पैदा होता है। कहाँ होता है बच्चों? बाड़मेर के अंदर। जौ है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन की जाती है और राजस्थान के अंदर जयपुर। और दालें जो बिंदु है उसको हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब अपन अगला बिंदु लेते हैं व्यवसायिक एवं औद्योगिक फसलें। व्यवसायिक एवं औद्योगिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्य व औद्योगिक कार्यों में किया जाता है उन फसलों को व्यवसायिक व औद्योगिक फसलों के नाम से जानते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, जिन फसलों का उपयोग हम व्यवसायिक या औद्योगिक क्रियाओं में करेंगे उन्हीं फसलों को औद्योगिक व्यवसायिक फसलें कहते हैं। ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों में के लिए या उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है उसी को व्यवसायिक फसलें कहते हैं। आपके बच्चों 10th क्लास सिलेबस के अनुसार उद्योग लेसन है। कौन सा लेसन है? उद्योग। तो सबसे पहले आप बताइए उद्योग क्या है? तो उद्योग की जब परिभाषा आती है तो सीधी सी लिखना है कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों द्वारा रूप परिवर्तन करके उन्हें मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है बच्चों? उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योग। वापस सुन लेना, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों द्वारा
रूप परिवर्तन करके उससे मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। इन फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं। देखो, इन फसलों को मुद्रादायनी फसलें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन फसलों को बेचने पर किसानों को अधिक मुद्रा की प्राप्ति होती है। अधिक मुद्रा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इसीलिए से मुद्रादायनी के फसलें के नाम से जानते हैं। इनमें प्रमुख फसल गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है और तिलहन फसलें हैं। ये सब के सब कौन सी औद्योगिक फसलें जो औद्योगिक क्रियाओं में इसका उपयोग होता है। सबसे पहले हम लेते हैं गन्ना। देखो, विश्व के स्तर पर देखते हैं तो गन्ना सबसे ज्यादा क्या होता है? क्यूबा, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील और क्यूबा में सबसे ज्यादा होता है। भारत के अंदर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के अंदर कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और यदि राजस्थान की बात करें तो कहाँ होता है? गंगानगर। ठीक है बच्चों, विश्व के अंदर क्यूबा, ब्राजील के अंदर, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर गंगानगर में होता है। आपको मालूम ही है सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक क्षेत्र तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर अधिक देखने को मिलती है। फिर हम कपास लेते हैं। कपास के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा कपास होता है। भारत के अंदर गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा कपास होता है। और राजस्थान के अंदर देखते हैं तो हनुमानगढ़ में कपास अधिक होता है। कहाँ होता है? हनुमानगढ़ के अंदर कपास ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर हम गंगानगर को ले सकते हैं, उसके अंदर भी कपास अधिक देखने को मिलता है। जूट, जूट विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में। विश्व का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत है। और भारत है विश्व का लगभग 60% जो जूट है उसका उत्पादन करता है। और भारत के अंदर कौन सा है? पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। याद रखना, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। और यह देश का लगभग 60% के करीबन जूट का उत्पादन अकेला पश्चिम बंगाल राज्य ही करता है। और राजस्थान में ये जूट के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। फिर आपको तिलहन है। तिलहन के अंदर अपन तिल लेते हैं, ठीक है। तिल का सबसे उत्पादन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर कौन सी जगह पर? पाली के अंदर तिलहन का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ होता है? पाली के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कौन सी पढ़ी है? व्यवसायिक फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बिंदु। अब हम लेते हैं बागानी फसल। बागानी फसल वे होते हैं जो बागानों के अंदर उगाई जाती, उसी को हम बागानी फसलों के अंतर्गत लेते हैं। जैसे ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित की जाती हैं, जैसे तथा पेय और औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है। देखो, बागानी जो फसलें होती हैं उसको हम बागानों में उत्पादन करते हैं तथा उसका जो प्रयोग है वो पीने के लिए और औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। पीने के लिए और औद्योगिक गतिविधियों के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे चाय है, कॉफी है, रबड़ है, सिलिकॉना है और गरम मसाले हैं। ये सब कौन सी फसल होती है? बागानी फसल। कौन सी फसल होती है? बागानी। अब आपसे पूछ ले, चाय, चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो यदि विश्व स्तर पर देखें, ठीक है, फिर हम देखते हैं तो विश्व स्तर पर यदि देखे जाए तो भारत चाय उत्पादन में और चाय को उपयोग करने में पहला स्थान है, जबकि निर्यात करने में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। देखो, चाय उत्पादन में पूछा जाए तो भारत है विश्व में पहला स्थान। सेकंड श्रीलंका। फिर बाद में उपभोग या उपयोग भारत फर्स्ट है। निर्यात में
श्रीलंका फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, फिर हम लेते हैं कॉफी। याद रखना कॉफी, कॉफी का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन है वो ब्राजील में होता है। कहां होता है? ब्राजील के अंदर होता है। और भारत के अंदर यदि कॉफी की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी की उत्पादन होता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी कहां उत्पादन की जाती है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर जो एक पहाड़ी है उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और ब्राजील के अंदर जो कॉफी के जो बागान है उसको फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेजेंडा कहते हैं। याद रखना, ब्राजील के अंदर कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील के अंदर कॉफी होती है और भारत के अंदर कर्नाटक। और भारत के अंदर सबसे उच्च कोटि की कॉफी अरेबिका किस्म का उत्पादन किया जाता है। कौन सी किस्म? अरेबिका किस्म का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में कर्नाटक में होता है। और कॉफी को आप देखते हैं तो अरेबिका, लिबरिका, रोबस्टा, इस तरह अलग अलग किस्मों में बांटा गया है। सबसे उच्च कोटि की कॉफी अरेबिका है और निम्न कोटि की रोबस्टा है। ठीक है बच्चों, और विश्व में कहां होता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर रबड़ विश्व में मलेशिया में होता है। मलेशिया है, जावा है, उस साइड ये रबड़ बहुत ज्यादा होता है। और भारत के अंदर ये देखा जाए तो तमिलनाडु के साइड सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। और रबड़ का जो उत्पादन है वो हीबिया नामक वृक्ष से किया जाता है। किसके वृक्ष से? हीबिया नामक वृक्ष से दूध के निकाला जाता है जिससे यह बनता है। याद रखना, हीबिया वृक्ष के दूध से ही क्या बनता है? रबड़ का उत्पादन किया जाता है। याद रखना। ठीक है बच्चों, फिर हम गरम मसाला लेते हैं। क्या लेते हैं? गरम मसाले। गरम मसाले के अंदर आप देखते हैं तो विश्व में सबसे पहला स्थान आता है इंडोनेशिया का। किसका आता है? इंडोनेशिया का गरम मसाले के अंदर पहला स्थान आता है विश्व के अंदर। और भारत के अंदर आप देखते हो केरल है, तमिलनाडु है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गरम मसाला 12 में होता है। कहाँ होता है? 12 की साइड गरम मसाला का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। ये है हमारे महत्वपूर्ण बागानी फसलों के बिंदु। फिर हम लेते हैं अन्य फसलें। इसमें फल एवं सब्जियां को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या उगाए जाते हैं? फल और सब्जियां इसमें उगाई जाती हैं। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं, बागानी फसलें, उन सब के बारे में अध्ययन किया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होंगे तो विश्व की प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे हमारे गेहूं है, चावल है, उन सब के बारे में विस्तार के साथ हम निम्न बिंदु के साथ अध्ययन करेंगे। जैसे गेहूं का कटिबंध कौन सा है, मिट्टी कौन सी है, जलवायु कौन सी है, वर्षा कितनी है, तापमान कितना है, विश्व के उत्पादन क्षेत्र, भारत के उत्पादन क्षेत्र और राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र। इन सभी बिंदुओं का हम जो खाद्यान्न फसलें होंगी उसके अंदर विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे ये सारी फसलें कौन कौन से क्षेत्र में कहां उगाई जाती हैं
और इनकी वर्षा की मात्रा कितनी है, तापमान की मात्रा कितनी है, इन सब का हम विस्तार के साथ जो अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।